पैसों का जाल, जरूरत और चाहत को समझना। पैसे ये हमारी जिंदगी में हर जगह होते हैं। हमें अपनी रोज की जरूरतों जैसे खाना, घर और कपड़े के लिए पैसों की जरूरत होती है, और हम उन चीजों के लिए भी पैसे चाहते हैं जो हमें खुशी और आराम देती हैं। ये छुट्टियां, शौक या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना हो सकता है। पैसे का लालच बहुत तेज होता है। यह सुरक्षा और खुशी का वादा करता है। यह आसानी से हमारी जरूरतों और चाहतों के बीच की रेखा को धुंधला कर सकता है। जरूरतों और चाहतों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। जरूरतें हमारे जीने और अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी होती हैं। इस अंतर को पहचान कर हम पैसे के मामले में ज्यादा सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। कर्ज के जाल में फंसना, कर्ज का खामोश शिकंजा, कर्ज एक भारी बोझ की तरह लग सकता है जो हमें अपने आर्थिक लक्ष्यों से पीछे खींचता है। यह अक्सर छोटा शुरू होता है, शायद क्रेडिट कार्ड से खरीदारी या स्टूडेंट लोन से। समय के साथ अगर ध्यान से मैनेज न किया जाए तो ये कर्ज बढ़ सकते हैं। ब्याज बढ़ता रहता है, जिससे इससे मुक्त होना और भी मुश्किल हो जाता है। ज्यादा कर्ज के साथ जीना लगातार तनाव और चिंता पैदा कर सकता है। यह हमारी पसंद और मौकों को सीमित कर सकता है। हम खुद को नापसंद नौकरियों में फंसा हुआ पा सकते हैं, सिर्फ गुजारा करने के लिए। जरूरी है कि कर्ज की शर्तों के बारे में पता हो और उसे चुकाने के लिए एक ठोस प्लान हो। सब देखने वाली आंख ताकत और नियंत्रण का प्रतीक। सब देखने वाली आंख एक शक्तिशाली प्रतीक है जिसने सदियों से सभ्यताओं को मोहित और उत्सुक किया है। अक्सर एक त्रिकोण के भीतर एक आंख के रूप में दर्शाया गया है। यह विभिन्न संस्कृतियों और संदर्भों में पाया जाता है, जो पूरे इतिहास में अलग अलग अर्थ रखता है। प्राचीन मिस्र में होरस की आंख सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और शाही शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। मिस्रवासियों के लिए यह दिव्य निगरानी और मार्गदर्शन का प्रतीक था। आज सब देखने वाली आंख अक्सर साजिश के सिद्धांतों और गुप्त समाजों से जुड़ी हुई है, चाहे एक उदार शक्ति के रूप में देखा जाए या नियंत्रण के प्रतीक के रूप में। सब देखने वाली आंख मोहित करना और बहस को प्रेरित करना जारी रखती है। आजादी की ओर, आर्थिक आजादी की ओर कदम। आर्थिक आजादी यह आशा की किरण है, एक ऐसा लक्ष्य जो आर्थिक तनाव से मुक्ति और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की क्षमता का प्रतीक है। इसे प्राप्त करने के लिए मानसिकता में बदलाव और अपने पैसों पर नियंत्रण रखने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को समझने के साथ शुरू होता है। अपनी आय, व्यय, संपत्ति और ऋण का विश्लेषण करें। यह स्पष्ट तस्वीर आपके शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करती है। इसके बाद यथार्थवादी वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। इनमें कर्ज चुकाना, एक आपातकालीन निधि का निर्माण करना या सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करना शामिल हो सकता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य होने से आप प्रेरित और केंद्रित रहते हैं। भाग 5, बजट बनाना। अपने पैसों के बहाव पर नियंत्रण रखना, बजट बनाना। अकेले इस शब्द से कुछ लोगों को डर लग सकता है। वे प्रतिबंधात्मक स्प्रेडशीट और अस्वीकृत सुखों की कल्पना करते हैं, लेकिन बजट बनाना मूल रूप से आपके पैसों पर नियंत्रण रखने के बारे में है, न कि इसे आप पर नियंत्रण करने देने के बारे में। बजट को एक वित्तीय रोड मैप समझें। यह आपको यह ट्रैक करने में मदद करता है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। यह जागरूकता उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है जहां आप बचत कर सकते हैं और अपने पैसे को आपके लिए अधिक मेहनत कर सकते हैं। अपनी आय के सभी स्रोतों को सूचीबद्ध करके प्रारंभ करें। फिर 1 महीने के लिए अपने खर्चों को ट्रैक करें। यह आपके खर्च करने की आदतों को प्रकट करेगा और उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालेगा जहां आप कटौती कर सकते हैं। भाग 6, कर्ज पर विजय प्राप्त करना। मुक्ति के लिए रणनीतियां और कर्ज एक भारी बोझ की तरह लग सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आपके पास इससे मुक्त होने की शक्ति है। कर्ज पर विजय पाने के लिए अनुशासन, एक ठोस योजना और आर्थिक रूप से स्वस्थ बनने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। पहला कदम है अपने कर्ज को बढ़ना बंद करना।
अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने साधनों के भीतर रहने के लिए प्रतिबद्ध रहें। इसमें अस्थायी बलिदान देना शामिल हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ इसके लायक हैं। इसके बाद कर्ज चुकाने की योजना बनाएं। कई दृष्टिकोण हैं, लेकिन दो सामान्य तरीके स्नोबॉल विधि और हिमस्खलन विधि हैं। अपने लेनदारों के साथ बातचीत करने पर विचार करें। आप कम ब्याज दरों को सुरक्षित करने या अधिक प्रबंधनीय भुगतान योजना बनाने में सक्षम हो सकते हैं। भाग 7 वित्तीय साक्षरता। ज्ञान के साथ खुद को सशक्त बनाना आज की जटिल वित्तीय दुनिया में ज्ञान ही शक्ति है। वित्तीय साक्षरता आपको अपने पैसे के बारे में सूचित निर्णय लेने, खुद को नुकसान से बचाने और अपनी वित्तीय भलाई को अधिकतम करने का अधिकार देती है। व्यक्तिगत वित्त के मूल सिद्धांतों पर खुद को शिक्षित करके शुरुआत करें। बजट बनाना, बचत करना, कर्ज का प्रबंधन करना और क्रेडिट को समझना। पुस्तकों, वेबसाइटों, पॉडकास्ट और कार्यशालाओं सहित कई संसाधन उपलब्ध हैं। विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानें, जैसे स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। प्रत्येक से जुड़े जोखिमों और संभावित पुरस्कारों को समझें। भाग 8 मनी ट्रैप का मानसिक और भावनात्मक नुकसान। मनी ट्रैप केवल वित्त के बारे में नहीं है, यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वित्तीय तनाव एक लंबी छाया डाल सकता है, जो हमारे रिश्तों, आत्मसम्मान और जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करता है। पैचेक से तनख्वाह तक जीना लगातार चिंता पैदा कर सकता है। जरूरतों को पूरा करने का दबाव भारी पड़ सकता है, जिससे रातों की नींद हराम हो सकती है और रिश्तों में तनाव आ सकता है। कर्ज, खासकर अगर यह असहनीय लगता है, तो शर्म, अपराध बोध और यहाँ तक कि निराशा की भावनाओं को ट्रिगर कर सकता है। वित्तीय कठिनाइयों के भावनात्मक प्रभाव को स्वीकार करना और जरूरत पड़ने पर सहायता लेना महत्वपूर्ण है। भाग 9 रिश्ते और वित्त। एक जटिल इलाके में नेविगेट करना पैसा अक्सर रिश्तों में संघर्ष का एक स्रोत होता है। खर्च करने की अलग अलग आदतें, वित्तीय लक्ष्य और पैसे के प्रति दृष्टिकोण तनाव और गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। रिश्तों में वित्तीय चर्चाओं को नेविगेट करने के लिए खुला और ईमानदार संचार महत्वपूर्ण है। भागीदारों को अपने वित्तीय इतिहास, चिंताओं और आकांक्षाओं को साझा करने में सहज महसूस करने की आवश्यकता है। एक जोड़े के रूप में स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य स्थापित करें, चाहे वह घर पर डाउन पेमेंट के लिए बचत करना हो, सेवानिवृत्ति की योजना बनाना हो या सपनों की छुट्टी लेना हो। साझा लक्ष्य होने से टीम वर्क और एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। साथ मिलकर एक ऐसा बजट बनाएं जो दोनों भागीदारों की आवश्यकताओं और मूल्यों को दर्शाता हो। भाग 10 भौतिक धन से परे संतोष खोजना। एक ऐसे समाज में जो अक्सर सफलता को भौतिक संपत्ति से जोड़ता है, यह मानने के जाल में पड़ना आसान है कि खुशी अधिक से अधिक चीजें हासिल करने में है। हालांकि सच्चा संतोष उद्देश्य और पूर्णता की गहरी भावना से उपजा है, जो भौतिक धन को पार करता है। अनुभवों पर ध्यान दें, न कि केवल संपत्ति पर। रोमांच की यादें, प्रियजनों के साथ साझा किए गए पल और व्यक्तिगत विकास के अनुभव अक्सर भौतिक वस्तुओं की तुलना में अधिक स्थायी आनंद लाते हैं। आपके पास जो है उसके लिए कृतज्ञता पैदा करें, बजाय इसके कि आप में क्या कमी है, इस पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन में साधारण चीजों की सराहना करना, एक सुंदर सूर्यास्त, एक अच्छी किताब, प्रियजनों की हंसी आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है और आपकी समग्र भलाई की भावना को बढ़ा सकती है। भाग 11 एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य का निर्माण। आजादी की विरासत। एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य का निर्माण केवल धन संचय के बारे में नहीं है, यह आपके और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता और अवसर की विरासत बनाने के बारे में है। ये आज ऐसे विकल्प बनाने के बारे में है जो आपको और आपके प्रियजनों को आपकी अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार देंगे। एक ठोस वित्तीय आधार स्थापित करके प्रारंभ करें। इसमें एक आपातकालीन निधि का निर्माण करना, उच्च ब्याज वाले ऋण का भुगतान करना और अपने साधनों से कम पर रहना शामिल है। दीर्घकाल के लिए बुद्धिमानी से निवेश करें। विभिन्न निवेश विकल्पों का अन्वेषण करें
और एक विविध पोर्टफोलियो विकसित करें जो आपकी जोखिम, सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। पर्याप्त बीमा कवरेज के साथ अपनी संपत्ति और प्रियजनों की रक्षा करें। अपनी विरासत पर विचार करें। आप कैसे याद रखना चाहते हैं? अपने समुदाय को वापस देने या उन कारणों का समर्थन करने के तरीकों का अन्वेषण करें जो आपके दिल के करीब हैं।